श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं हनुमते नमः। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। जथा दरिद्र विबुधि तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, जथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांग निप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक धन दौलत मांगने में संकोच करता हो, क्योंकि वह कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जान पाता, वैसे ही हे प्रभु मुझे भी बहुत संकोच एवं संशय हो रहा है। प्रभु ने कहा, सुनो मनु जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं अपने भक्त को ना दे सकूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, फिर आप यह वरदान दे दें कि आपकी तरह मुझे पुत्र मिल जाए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते ही हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। स्वयंभू मनु जी एवं शत्रुपा जी ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, प्रभु से भला क्या छिपाना है, हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। देखी प्रीति सुनी बचन मोले, एवं मस्तु कृपा निधि बोले। आप सरिस खोजों कह जाई, निप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। मैं अपने जैसा कहाँ जाकर खोजूं, अतः मैं स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। फिर प्रभु मुस्कराने लगे और प्रभु ने कहा, स्वयंभू मनु जी, आप निसंकोच रहें, आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, मैं राम बनकर आऊँगा। शत्रुपा जी एवं स्वयं मनु जी, महाराज आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं आपका पुत्र शक्ति के समेत बनकर आऊँगा। सतरूप बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को प्रभु ने कहा, हे देवी, जो तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांग लो। इस प्रकार से हे नाथ, जो चतुर राजा ने वर मांगा, हे कृपालु, हे दयालु, हे कृपा निधान, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप ब्रह्म आदि के भी पिता हैं और ब्रह्म आदि के पिता को भी उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भक्त नाथ ताओ अहई, सो सुख पावहीं सो गति लहहीं। हे प्रभु, जो आपके निजन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं,
वह भी मुझे दे देना। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरणन स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन वही सहन कृपा करके हमें दीजिए। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। फिर मनु जी ने कहा, हे प्रभु, हे माता, मेरी कृपा से आपकी अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगी। तब स्वयंभू मनु जी ने कहा कि विनती करके बोले, हे प्रभु, एक और प्रार्थना है। आपके चरणों में मेरी ऐसी ही प्रीत हो जैसे पुत्र के लिए एक पिता की होती है। लोग मुझे मूर्ख ही क्यों न कहें, जैसे मणि के बिना सांप, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आपके बिना मैं रह ना सकूं, ऐसा वरदान दे देना प्रभु। आपके बिना मैं एक पल भी ना रह सकूं। अस बरु मांगी चरण गहि रहऊ, एवं मस्तु कृपा निधि कहऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाओ सुरपति राजधानी। ऐसे सब वरदान मांगकर राजा ने प्रभु के चरण पकड़े और अब अमरावती में जाकर वहाँ सुख ले लो, और वहाँ पर बहुत सुख है। वहाँ जाकर थोड़े दिन के बाद, इसके बाद आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरहु मोरी यह माया। आदि शक्ति महामाया सीता है, इसके ही संकल्प से जगत का निर्माण होती है। सीता जी ने 1000 मुख वाले महारावण को मारा। सीता जी की आराधना तो राम भी करते हैं, और राधा जी की आराधना कृष्ण जी भी करते हैं। शक्ति को पाकर शक्तिमान होता है व्यक्ति। महारावण को मारने के बाद जब भगवती सीता ने जब अपना स्वरूप प्रकट किया, तो उस समय राम बहुत छोटे नज़र आते हैं। शक्ति को किसी की ज़रूरत नहीं है, बिना माता पिता के ही प्रकट होती हैं। उन्हें माता पिता की ज़रूरत नहीं होती है। यह सबको पता है कि सीता जी ज़मीन से प्रकट हुई हैं और धरती में ही समा गईं। इसी तरह राधा रानी जी तालाब में कमल की पुष्प पर विश्वभानु जी को प्राप्त हुईं। लेकिन शक्ति को जन्म दे देना बड़ा कठिन होता है। वह तो स्वयं प्रकट होती है, लेकिन मुझे भक्ति के साथ हे प्रभु थोड़ा विवेक भी दे देना, ज्ञान विवेक भी दे देना। और प्रभु ने कहा, स्वयंभू मनु जी ने कहा कि मुझे तो विवेक नहीं चाहिए, मुझे तो विशुद्ध भक्ति चाहिए। फिर शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु भक्ति के साथ विवेक भी दे देना, और ज्ञान के बिना भक्ति की शोभा नहीं होती है, और विवेक की शोभा बिना ज्ञान के नहीं होती है। जो व्यक्ति विषयों का त्याग करता है वही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। विषयानंद का त्याग किए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। प्रभु के लिए सब सुखों का त्याग करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रभु को पाने के लिए, मुझे पाने के लिए प्रभु ने कहा, आपने
मनु और शत्रुपा से, मुझे पाने के लिए आपने संसार के सब सुखों को छोड़ दिए। इसलिए स्वयंभू मनु जी महाराज एवं शत्रुपा जी, आप पहले स्वर्ग में जाके सुख भोग और आनंद ले लें। इससे ज़्यादा कई करोड़ों गुना ज़्यादा सुख भोग वहाँ है। उसके बाद आप दशरथ बनेंगे और शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगी। तब मैं राम के रूप में पुत्र बनकर आऊँगा। और आगे जो है दशरथ और कौशल्या जी का वर्णन बाद में करेंगे। जय श्री राम।